दोस्तों, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, कल्पना से सिद्धि जैसी टर्म्स आजकल बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, लेकिन आपको पता है ये कॉन्सेप्ट सिर्फ अभी का या कुछ समय से आया हुआ नहीं है, अपितु यह चीज़ बहुत प्राचीन समय से चलती आ रही है। हमारी गीता में, हमारी बाइबल में या किसी भी हमारे ग्रंथ में इसको अलग अलग तरीके से बताया या समझाया गया है। आकर्षण के सिद्धांत यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जड़ें हजारों साल पुरानी है। यह सिद्धांत प्राचीन दर्शन और आध्यात्मिक शिक्षाओं में गहराई से जुड़ा हुआ है। सबसे पहला और गहरा उदाहरण हमें भगवान बुद्ध की वाणी से मिलता है। वो कहते हैं, आप जो बन चुके हैं वो आपके विचारों का परिणाम है। यह साधारण सा वाक्य एक गहरी सच्चाई बताता है। हमारे विचार ही हमारी वास्तविकता को गढ़ते हैं। बुद्ध की यह शिक्षा स्पष्ट करती है कि हमारे मन और बाहरी दुनिया के बीच गहरा संबंध है। हमारा अंदरूनी संसार, हमारे विचार, हमारी भावनाएं ही हमारे बाहरी अनुभवों का नक्शा है। समय के साथ यह विचार अलग अलग देशों और संस्कृतियों में पहुंचा, लेकिन इसका मूल संदेश कभी नहीं बदला। पूर्वी परंपराओं में कर्म का सिद्धांत इस सोच का पूरक रूप है। कर्म कहता है कि हमारी हर प्रक्रिया, वाणी और विचार एक ऊर्जा पैदा करते हैं जो अंत में हमारे पास लौटकर आती है। अगर हम क्रोध या प्रेम, नकारात्मक या सकारात्मक भेजते हैं, वही ऊर्जा हमें वापस मिलती है। और यह कारण और परिणाम का सार्वभौमिक नियम है जो हमें सजग और सोच समझकर जीने की प्रेरणा देता है। पश्चिमी दुनिया में भी यह सिद्धांत अलग रूपों में सामने आया। बाइबल में भी इसकी झलक मिलती है। नीति वचन 22:7 में लिखा है, मनुष्य जैसा अपने हृदय में सोचता है वैसा ही वह बन जाता है। यह बात फिर से वही सच्चाई दोहराती है। हमारे विचार ही हमारे व्यक्तित्व और भविष्य का निर्माण करते हैं। चाहे भाषा कोई भी हो, स्थान कोई भी हो, यह संदेश एक जैसा है। हमारे विचार रचनात्मक शक्ति हैं और वे हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित करते हैं।